नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला थमता नहीं दिख रहा। इस उद्घाटन कार्यक्रम से विपक्षी दलों ने पूरी तरह से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और डिस्क्वालिफाइड सांसद राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और इस कार्यक्रम से दूरी बनाने का ऐलान किया है। हालांकि इसके बाद भी भाजपा की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आया है। इस मुद्दे पर विपक्ष भाजपा पर लगातार हमलावर है। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। कांग्रेस, वामदल, तृणमूल कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने की बुधवार को घोषणा की। इसे अमर्यादित कदम करार दिया, जिससे राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान होता है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समारोह में भाग लेंगे। जो भाग लेने वाले एकमात्र गैर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दल बन गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने अभी तक इस मुद्दे पर फैसला नहीं किया है। दूसरी ओर सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि परंपरा के अनुरूप सभी व्यवहारिक मानकों का पालन किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। बाद में 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। अगर आपकी सरकार के प्रमुख उनका उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते। विपक्षी दलों ने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन खुद करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, जनता दल यूनाइटेड, आप, भाकपा, माकपा, सपा, राकपा, शिवसेना उद्धव, राजद, झामुमो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके और रालोद जैसे दलों ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिलान्यास समारोह में पूर्व राष्ट्रपति की अनुपस्थिति की निंदा की है। खड़गे ने मोदी सरकार पर नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करके व्यवहार या नैतिकता के पारंपरिक रूप से स्वीकृत मानकों का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया है। उनका यह भी आरोप है कि राष्ट्रपति का पद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार के तहत महज प्रतीकात्मक में सिमट कर रह गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने केवल चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदाय के भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया है। साथ ही इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति को कठपुतली बना दिया है। उनके सारे अपॉइंटमेंट्स पीएम सीधा देखता है। इस उद्घाटन का विरोध करते हुए राजद के नेता व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह लोकतंत्र का अपमान है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए था। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि भारत के लोगों का या सांसदों के साथ इससे संबंधित कोई परामर्श नहीं किया गया जिनके लिए यह बनाया गया था। विपक्षी दलों का कहना है कि यह उद्घाटन सावरकर की जयंती के मौके पर किया जा रहा है, जिसकी अंग्रेजों के सामने की गई दया याचिकाएं स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का उपहास करती हैं। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से छीन लिया गया है तब नए भवन का कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। विपक्षी दलों ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि हम इस सत्ताधारी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे और अपने संदेश को सीधा भारत के लोगों तक लेके जाएंगे। क्यों राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन? क्यों रार बढ़ रही है? भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं।
हर एग्जीक्यूटिव कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और वो भारत की शक्ति और एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। राष्ट्रपति को दोनों सदन लोकसभा और संसद बना हुआ है। सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति हर वर्ष सत्र के आरंभ में सदन को संबोधित भी करते हैं। दोनों सदनों में पास किया हुआ बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्र का प्रमुख होने की वजह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मुकाबले एक ऊंचे पद पर होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री केवल कार्यकारी प्रमुख होते हैं। सभी पार्टियां संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति की तरफ ही देखती हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली होती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजनीति किस ओर करवट लेगी।